हेलो एवरीबॉडी एंड आई वेलकम यू ऑल एट सीवीटी पीजी अड्डा। सो आज हमारे साथ प्रणव आए हैं जो थोड़ा सा शेयर करेंगे कि नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड होने के बाद भी उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है, प्रिपरेशन किस तरीके से करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणव, आई वेलकम यू हियर एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। हाँ, सो एक बार आप अपना स्कोर बताइए। So I scored 237 in this attempt. I think it's a fairly decent score, but I expected more, but it's okay. होता रहता है इतना कि कभी कभी आपको अनकन्वेंशनल चीजें फेस करनी पड़ जाती हैं, जैसे कि एग्जाम था। हम्म, ये वाला एग्जाम इंडीड काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया था एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। जितने यूनिट्स हमने प्रिपेयर किए थे, जिस डेप्थ के साथ किए थे, तो वो थोड़ा सा डेप्थ की पता नहीं किसी एक कोने में चले गया एनटीए इस बार, बट कोई बात नहीं। सो थोड़ा सा आप एक बार अपना बैकग्राउंड बताएंगे सो दैट वी नो कि अच्छा नॉन साइकोलॉजी में भी किस तरफ से। सो मैंने बीबीए से ग्रेजुएशन करी हुई है, मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी हुई है। सो माय पिवटिंग टुवर्ड्स साइकोलॉजी वाज आउट ऑफ प्योर क्यूरियोसिटी फॉर द फील्ड। सब्जेक्ट में बस मेरे को इंटरेस्ट आ गया था। मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा एग्जाम भी होता है इसका, इसमें आप मास्टर्स कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड। 2025 तक, अराउंड एंड ऑफ 2025 तक मेरा प्लान था कि मेरे को इसके लिए एग्जाम देना है। पर फिर थोड़ा गाइडलाइंस का इश्यू आ रहा था कि क्या चेंज अपडेट हो रहा है यहाँ पे कुछ, तो मैंने बोला एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो आई सैट थ्रू इट एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके। ओके, सो फिर ये जो प्रेपरेशन थी पूरी की किस तरीके से करी आपने। तो पहले तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के देखो। तो बेसिकली मेरे दिमाग में ये था कि ये एग्जाम जो है एनसीईआरटी का ही होगा, और क्या हो सकता है इसके अंदर। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़नी चालू करी, 11th एनसीईआरटी पूरी करी मैंने, मतलब पूरा उसको लिख लिख के करा, रिवाइज लर्न वगैरह। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया अच्छा ऐसे तो नहीं होगा, इसका अलग से पूरा कोर्स है, पूरा करिकुलम है, ऐसे खाली एनसीईआरटी से नहीं होगा। पर हाँ, एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो उसने मेरे को एक अच्छा प्लस पॉइंट दिया कि आपका एक बेस बन जाता है। उसके बाद आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, वीडियोस देखते हो, फिर आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट समझ में आता है, उसके बारे में पता चलता है। फिर आप टीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले सीवीटी पीजी लिखते हैं, मैम मैम मिलती हैं आपको, जो वहाँ पे आपको बताती हैं कि अच्छा आपको ये करना है, आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और फिर होता चला जाता है धीरे धीरे, जब आप शुरू कर देते हो कोई चीज को। राइट। तो अगर मैं पूछूं जैसे ये जो फील्ड में आना इट वाज जस्ट प्योर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट था या फिर क्या ऐसी चीज थी जिसके थ्रू आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया। The if I have to go to a point, it would be the mind body argument, for example, कि that is the argument which intrigued me the most in entering the field। कि माइंड आपका ब्रेन से अलग है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे, आप क्या सोचते हैं इस पे, और लोगों ने क्या अपना ओपिनियन दे रखा है इसके ऊपर। तो बेसिकली मैं उस पर एक्सप्लोर करने चला गया और देखा कि हाँ, कि आर्ग्यूमेंट अच्छी है और बहुत सारी चीजें हो रखी है इसके अंदर, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद और चीजें मिली, एक साइको एनालिटिक व्यू पॉइंट मिला, फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, जो फ्रॉइड नाम सुना हुआ है वो खाली खाली सुनने के लिए नहीं है, वो बहुत भारी नाम है, हम्म। उसके बारे में पढ़ना चाहिए। थोड़ी बहुत चीजें उनकी हैं जिनसे मैं एग्री करता हूँ, थोड़ी बहुत है जो मैं नहीं करता। तो ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अच्छा, सो ऐसी सो एक और क्वेश्चन मुझे आ रहा है यार कि ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जिससे यू अग्री विद फ्रॉइड। मैं फ्रॉइड की मतलब एक चीज से एग्री करता हूँ कि अनकॉन्शियस प्लेज अ ह्यूज रोल। इट प्लेज अ ह्यूज रोल in development of a person, but he went towards a little drastic side, towards it, like, he went towards a dramatic side। उनके चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस, उनकी इनसिक्योरिटीज और बहुत सारी चीजें चीजों ने उनकी रिसर्च को इफेक्ट किया, और आगे जाके बहुत सारे जो न्यू फ्रॉडियंस आए उनको भी थोड़ा दिखा कि हाँ, hit हो रहा है मेन टॉपिक से चीजें, तो उन्होंने भी अपना नया नया शुरू करा। तो ही वॉज अ ग्रेट मैन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने बहुत दिया है फील्ड को। ही वॉज द फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। विदाउट हिम द साइकोलॉजी वुड नॉट बी लाइक दिस as it is right now। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट इसीलिए हम साइको एनालिसिस को फर्स्ट स्कूल वो फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं बिकॉज साइकोलॉजी बोलते हैं। या बिकॉज नॉर्मल जो भी हमारी कॉमन लेमैन थे उन सब तक साइकोलॉजी पहुंचाने का काम ही फ्रॉइड ने किया है, वरना तो लोग शायद यस। साइकोलॉजी को नहीं जानते, है ना। सो अब ये जो पूरे आपका सीयूईटी पीजी का ये जो पूरे 13 यूनिट्स का सिलेबस था, इसमें से कौन कौन से ऐसे यूनिट्स थे जिस पे आपने थोड़ा ज्यादा फोकस किया या फिर थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगे।
इट वॉज ऑल न्यू टू मी। सो पहले तो बेसिकली एनसीईआरटी जो मैंने बताया आपको भी, हम्म। एनसीईआरटी करी। उसके बाद जब मेरे को पता चला कि खाली हाँ थोड़ा करना पड़ेगा और इसके अंदर डालना पड़ेगा अपना टाइम, और तो फिर मैंने पहला शुरू किया बायोसाइक से, क्योंकि बायोसाइक इज रियली वास्ट इफ यू गो इनटू इट। उसकी मार्किंग स्कीम अभी तक पुराने पेपर्स में पीवाई उसके अंदर दिखाई जा रही थी कि कम है, लेकिन मेरे को था कि हाँ भाई इसको समझना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट है और इसकी चीजें हर जगह जुड़ जाती हैं। आगे जाके जब आप एक हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ चुके हो, तो आप इसमें चीजें लिंक बहुत बहुत डिफरेंट टॉपिक से कि ये क्यों इसके अंदर रोल हो रहा है, ये रोल आगे कहाँ जाके मिल देगा, किसी और फील्ड के अंदर इसका क्या रिलेशन है किसी और फील्ड से। तो बेसिकली बायोसाइंस माय द सब्जेक्ट व्हिच गॉट मी इनटू द सिलेबस ऑफ सीयूईटी पीजी, एक्सेप्ट द एनसीईआरटीज। उसके बाद रिसर्च के बाद आई वेंट फॉर कॉग्निशन, कि मैंने पूरा कॉग्निशन फिर पढ़ना चालू किया। एक साथ ही किया था मैंने, वो मैंने अलग नहीं किया कि मैंने मेमोरी अलग किया, सेंसेशन अलग, परसेप्शन। मैं पूरा सब्जेक्ट मतलब उसको जो चार टॉपिक है मैं उनको एक साथ लेके चल रहा था, क्योंकि अ, जब जो कि मेरे को लगता है कि मैंने थोड़ी गलती करी कि मेरे को पहले मेमोरी पढ़ना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत मदद करता है आपकी अगर आप पहले पढ़ लेते हो। हम्म। आप समझ पाते हो कि मेमोरी किस तरह चलती है और किस तरह से आप अपने लिए उसको फेवर में ला सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो हाँ, मेरे को जो टॉपिक सबसे मतलब डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि सब कुछ ही नहीं आता मेरे लिए, तो मेरी कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं थी, लेकिन जो टॉपिक मैं टालता रहा आखिर तक हम्म। वो था सेंसेशन एंड परसेप्शन के अंदर जो इल्यूजन्स का पार्ट था। राइट। वो मेरे को थोड़ा थोड़ा मेरे को लगा कि या कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, फिर वो आखिर तक टलता चला गया। मैंने बोला फिर करते ही हैं, तो दैट वाज द टॉपिक दैट आई प्रोक्रास्टिनेटेड मोस्ट, आई वुड से। हम्म। So I don't think so that as a teacher even I should say, but for some reason even I don't like perception वाले topic. I have also shared this in my class as well या कि perception मुझे नहीं है पसंद। उसमें ऐसा लगता है टू अंडरस्टैंड इट आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। आई मीन। परसेप्शन मतलब मैंने परसेप्शन पूरा लगभग समझ लिया था, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ी इल्यूजन्स हो गई जैसे, या फिर मैंने तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मॉडल्स भी पढ़ लिए थे जो मेरे को थोड़ा लग रहा था कि चलो ये आ सकते हैं, हम्म। तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो नहीं आए। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो वो सब कुछ ही आएगा। तो उस हिसाब से मैं करके चल रहा था कि, लेकिन इल्यूजन्स मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को कंफ्यूजन लगी, जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन मैंने फिर भी करता रहा कि